नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। नोएडा में महिला से बदसलूकी के आरोप में गिरफ्तार श्रीकांत त्यागी के बचाव में उनकी पत्नी अन्नू त्यागी सामने आ गई हैं। उन्होंने पूरे मामले में न सिर्फ अपने पति का बचाव किया है बल्कि उन पर लगे आरोपों पर भी सफाई दी है। साथ ही उन्होंने मामले की जांच कर रही पुलिस टीम पर खुद और बच्चों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि उनको और उनके बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि श्रीकांत त्यागी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर अब श्रीकांत त्यागी की जो पत्नी है वो उनके बचाव में उतर आई हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ श्रीकांत त्यागी की पत्नी अन्नू त्यागी जुड़ेंगी। उनसे अब हम बातचीत करेंगे। अन्नू त्यागी फिलहाल हमारे साथ जुड़ गई हैं और पहली बार वो किसी न्यूज चैनल पे बैठ रही हैं। इंडिया न्यूज पर श्रीकांत त्यागी की पत्नी अन्नू त्यागी लाइव है। हम उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि उस दिन आखिरकार हुआ क्या था। अन्नू त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले अन्नू जी, आपसे समझना चाहूंगी कि उस दिन जब आपके पति का जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक महिला के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं, उस दिन हुआ क्या था? आपसे समझना चाहेंगे पूरी घटना क्या थी, आप बताइए। दरअसल जो ये मैं पेड़ लगा रही थी अपने घर के आगे, ये 2 दिन से पौधे लग रहे थे। तो यहाँ RWA के जो लोग थे, जो अनऑथराइज्ड RWA है, उनमें से महिमा जी मेरे घर आई और उन्होंने आकर मुझसे ये बोला कि त्यागी जी ये जो पौधे लगा रहे हैं आप इनको मत लगाओ। उनको लग रहा था कि हम बाउंड्री कर रहे हैं। आकर उन्होंने कहा कि कल तक का आप हमें समय दो, 1 दिन का, और 1 दिन का 1 बजे तक का समय दो। उसके बाद या तो आप लगा लेना या हम लगा लेना। हमने उनके कहने से रुका। अगले दिन 1 बजे, जिस दिन की एक घटना है, शुक्रवार की 5 तारीख की, उस दिन वो 1 बजे तक हमने इंतजार किया। 1 बजे के बाद 2 बजे के करीब ये पेड़ पौधों का जो पौधे लगा रहे थे, पेड़ लगे हुए थे, उनके पास में हम छोटे छोटे पौधे लगा रहे थे। वहां पर माली के पास खड़े होकर मैं खुद खड़ी हुई थी इन सब चीजों में। मैं 1 से 1.5 घंटा वहां पर खुद खड़ी रही हूँ। तब तक कोई महिला नहीं आई थी, कोई भी महिला नहीं आई। जैसे ही मेरे बच्चों के आने का टाइम हुआ, मैं अपने घर के अंदर गई, वैसे ही वो महिला एकदम से कूद पड़ी, नीचे उतरी है, आई है, और जो सारी बातें हुई हैं, जो कि मेरे पति श्रीकांत त्यागी से गलती हुई है, उस गलती को मैं बिल्कुल कह रही हूँ, गलती हुई, उनसे आक्रोश में जो गलती हो गई, उस गलती का उन लोगों को सबसे पहले ही उन लोगों ने ये प्री प्लान था सारा काम, क्योंकि मेरे होने पर तो कोई अन्नू जी, आप कैसे कह सकती हैं कि पूरी प्री प्लानिंग की गई थी? क्योंकि हम उस वीडियो में देख रहे हैं साफ तौर पर आपके पति किस तरह से बदतमीजी उस महिला के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उसके साथ किया जा रहा है, और आप कह रही हैं RWA अनऑथराइज्ड है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, RWA अनऑथराइज्ड है। जब उसको ऑथराइज कराया था सबसे पहले, तो मैंने भी इलेक्शन लड़ा था। मेरे पति श्रीकांत त्यागी ही मेरठ से इसको ऑथराइज करवा कर आए थे। इन लोगों ने, इनको लगा कि कोई जो सामने आ सकता है, जो अपनी बात कह सकता है, वो इंसान आ रहा है। इन लोगों ने वोटिंग भी नहीं होने दी थी उसकी। उस दिन, जिस दिन निर्धारित समय दिया गया था वोटिंग होने का, इलेक्शन चले, इलेक्शन के बाद वोटिंग का समय निर्धारित किया गया, इन लोगों ने इलेक्शन ही नहीं होने दिए, वोटिंग ही नहीं होने दी, वोटिंग को भी काट दिया, क्योंकि गुंडागर्दी, हमने गुंडागर्दी ये कर रहे थे। और जैसे कि आपने कहा कि ये प्री प्लानिंग था, ये बिल्कुल प्री प्लानिंग था, क्योंकि सोसाइटी में सोसाइटी वालों ने नहीं प्री प्लानिंग की बात आप कह रही है, मैंने नहीं कहा ये प्री प्लानिंग था। और क्या आप कह रही है जो ओमेक्स सोसाइटी का ये पूरा मामला है, क्या ये इंटरनल मामला था जिसको लेकर ये पूरी लड़ाई हुई, ये पूरा झगड़ा हुआ? ये बिल्कुल इंटरनल मामला था। इंटरनल मामला किस चीज को लेकर था? इलेक्शन को लेकर था? बिल्कुल इलेक्शन को लेकर था, और मेरे पति की छवि को खराब करने के लिए और हमारे लिए। देखो, वो महिला जो एनी अग्रवाल है, वो तो मेरे घर के पास भी नहीं रहती, वो तो मेरी पड़ोसन भी नहीं है, जिसको पौधों को लगाने से आपत्ति हो रही थी। वो तो मेरे से 3 टावर छोड़कर रहती है, उसको क्या आपत्ति थी? अगर आपत्ति होती तो मेरे पड़ोसियों को होती, मेरे पौधे लगाने से। पौधे लगाने से कोई बाउंड्री की जाती है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, छोटे पौधे थे, पौधे, बाउंड्री का मतलब होता है दीवार, हम तो दीवार कर ही नहीं रहे थे। और वो महिला जब क्यों नहीं आई? लेकिन श्रीकांत त्यागी पर आरोप ये भी है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया है, बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन किया गया है और जो अवैध निर्माण था उसको तोड़ा भी गया। बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत बात है। इस सोसाइटी में हर टावर में जो 3 BHK की लेन है, उसमें हर टावर में सबके पास, ग्राउंड फ्लोर वालों के पास बेसमेंट है, जिसको हमारे को तहखाना बोला जा रहा है, वो बेसमेंट है, सबके पास है, सभी के पास है। सिर्फ फर्क इतना है
कि जो हमने कंस्ट्रक्शन क्या करवाया हमारे दरवाजों का। जिस इलाके में आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है, क्या आपने उस चीज को लेकर पैसे दिए थे? वो जगह आपने खरीदी थी? बिल्कुल बिल्कुल, हर ग्राउंड फ्लोर वालों ने, हमने, मेरे जैसे जितने भी ग्राउंड फ्लोर वाले लोग हैं उन सब लोगों ने अथॉरिटी को एक्स्ट्रा पैसे दिया है, थोड़ा बहुत नहीं, कई लाखों में दिया है, क्योंकि उनके पास ग्राउंड फ्लोर है। लेकिन आपको शायद याद होगा, नोएडा अथॉरिटी की तरफ से आप लोगों को एक नोटिस भी आया था। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन आपने कराया था उसको लेकर नोटिस आया था आपके पास? देखो, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया था, और मैं फिर कहूंगी मेरी सोसाइटी में जांच की जाए इस चीज की कि अनऑथराइज्ड या इलीगल मेरा था। सोसाइटी में निकलो, आप लोग घूमो और देखो कि मेरा कुछ इलीगल नहीं था। सिर्फ फर्क इतना था कि किसी ने छत को कवर किया हुआ है लोहे से, किसी ने टीन से, किसी ने फाइबर से, मैंने ग्लास से कवर किया हुआ था। क्योंकि मेरा ब्यूटिफिकेशन कुछ और था, उनके मामले से उनका कुछ और था। लोगों ने तो कमरे बनाए हुए हैं, बैल्कनी को बाहर से फाइबर से कवर करके अंदर पक्की दीवारें लगाई हुई हैं। लेकिन आरोप तो सिर्फ आपके पति पर है अन्नू जी, आपके पति पर सिर्फ आरोप है कि उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है। और बड़ा सवाल ये भी है कि आपके पति को पुलिस गार्ड्स क्यों मिले थे? और दूसरा सवाल ये कि जब कोई गलती नहीं थी तो फिर वो भागे क्यों? देखो, बिल्कुल कहा आपने, गलती नहीं थी, भागे नहीं थे वो। जब वो उस लेडी के साथ आर्ग्यू कर रही थी, मैं अपने बच्चों को लेकर आई, मैंने देखा मेरे पति के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो मैंने उनको अंदर भेजा। मैंने बोला ये वर्ड्स, मैं दिख भी रही हूँ कैमरे में, व्हाइट और रेड कलर के कपड़े पहने हो, कि प्लीज आप जाओ, इन लेडी से आर्ग्यू मत करो, क्योंकि मैंने। अन्नू जी, उस समय आप कहाँ थी जब आपके पति उस महिला के साथ बदतमीजी कर रहे थे? वो वीडियो वायरल हुआ, देखा होगा किस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे थे। शायद कोई भी इस तरह के शब्द अपने लिए सुनना नहीं चाहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। शब्द, परिस्थिति ऐसी हो गई कि इन शब्द वो निकल आए जो बिल्कुल गलत। परिस्थितियां ऐसी हो गई कि वो भाषा की मर्यादा खो बैठे। नहीं 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 नहीं, मैं वही कह रही हूँ, परिस्थिति ऐसी हो गई कि शब्द गलत निकल गए। वो शब्दों के लिए जो सजा बनी वो सजा दी जाए ना। और मैं वहां थी जब से पेड़ लगने शुरू हुए हैं और जब से लड़ाई झगड़ा हुआ था, सिर्फ 10 मिनट का समय था। जब मैं अपने बच्चों को लेने के लिए गई थी उस समय ही वो लेडी आ गई। उससे पहले की सारी बात मुझे पता है, उसके बाद की सारी बात पता है। और जैसे ही मैं वहां आई हूँ, मैंने देखा मेरे पति हैं, मैंने उनको अंदर भेजा कि प्लीज जाओ, इन लेडी से आर्ग्यू मत करो, क्योंकि इसने नशा किया हुआ। वो लिटरली लेडी नशे में थी, उसके मुंह से सिगरेट की इतनी गंदी बदबू आ रही थी। तो पति को, मैंने को अपने को अंदर भगाया था, ना कि मेरे पति भागे थे। मैंने उनको बोला प्लीज आप यहाँ से जाओ, ये महिलाओं की बात है। लेकिन वीडियो में हमने देखा वो किस तरह से धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। और उस महिला को बाद में कई ये जानकारी मिली थी कि आपके पति के कुछ लोग भी वहां पर पहुंचे थे धमकाने के लिए। देखो, मेरे पति के कोई लोग किसी के पास नहीं गए धमकाने के लिए। जो मेरे से यहाँ मिलने आए थे वो सभ्य समाज के लोग मेरे घर आए हैं, जो मुझसे मिलने आए, मेरे बच्चों से मिलने आए, जो कि हमको मिलने भी नहीं दिया। अब खुद ही कहें क्या गुंडे जो होते हैं वो एंट्री करा के आते हैं? गुंडे तो तोड़ फोड़ करके आते हैं। क्या गुंडे थे अगर वो मेरे, तो वो मेरा घर क्यों नहीं जानते थे? उन्होंने तो यहीं के सोसाइटी के लोगों से, उन लोगों ने ट्वीट भी किया है, उन लोगों ने अपनी बाइट भी दी है कि श्रीकांत त्यागी के लोग हमसे पूछ रहे थे कि श्रीकांत त्यागी का घर कहाँ है। वो जो सभ्य समाज के लोग मेरे बच्चों की वीडियो देखकर हमारे लिए हमारे घर के अंदर आना चाह रहे थे, उन्होंने तो सोसाइटी के लोगों से ही पूछा था। इस पर आपके बच्चों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्योंकि पूरा घटनाक्रम उनको भी इस बात की जानकारी होगी कि उनके पिता को गिरफ्तार किया गया है, किस तरह से वो पूरा वीडियो वायरल हो रहा था। वो तो इतने परेशान है, इतने परेशान है, मैं आपको क्या बताऊं। मेरे 2 बच्चे, मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ नहीं है, मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी हो चुकी है, मैं घर पर अकेली रहती हूँ। मेरे पति राजनीतिक मामलों में या कार्य में सारे समय बाहर रहते, तो अकेला मैं ही होती हूँ उनके पास। मेरे को इन लोगों ने जबरदस्ती पकड़कर उस दिन, जबकि रात के 8 बजे किसी महिला को थाने ले जाया भी नहीं जाता, फिर भी इन्होंने मुझे पूछताछ करके जबरदस्ती पकड़ के 4 पुलिस वालों ने बैठाया गया, वहां ले जा गए, थाने ले गए। फिर उस थाने में पूरी रात बैठाया गया। मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट की कि मेरे बच्चों के पास मुझे जाने दिया जाए। अन्नू जी, कितनी देर तक आपको हिरासत में रखा गया? और जिस समय आप पुलिस हिरासत में थी, क्या वहां पर जो महिला पुलिसकर्मी थी वो वहां मौजूद थी? मुझे पुरुष थाने में रखा गया। मुझे पूरा 2 दिन, पूरा 2 रात वहां पर रखा गया। एक रात के लिए जब पुरुष थाने में रखा गया, वहां पर महिला पुलिस कांस्टेबल नहीं थी क्या? कभी कुछ समय के लिए आती थी, कुछ समय के लिए नहीं होती थी। जब मुझसे पूछताछ की गई थी तो मेरे साथ सुजीत उपाध्याय जी के साथ 4 और मेल पुरुष मेल जो थे, वो सारे पुलिसकर्मी मेरे चारों तरफ खड़े हुए थे। मेरी बात कहने का वो मुझे मौका ही नहीं दे रहे थे।
मुझे सुनने ही नहीं दे रहे थे, मुझे सुना ही नहीं, मुझे सिर्फ अपशब्द यूज कर रहे थे, अभद्र व्यवहार वो कर रहे थे मेरे साथ। जब मैंने बोला कि मुझे नहीं पता मेरे पति कहाँ गए हैं, तुम हमारे साथ इतना अपराधी हो, क्योंकि पहले उन लोगों ने इसको इतना बड़ा बना दिया था कि शायद मेरे पति अगर आना भी चाह रहे थे ना, वो डर गए। देखो हर कोई इंसान परेशानी में घबरा जाता है, क्योंकि इंसान ही तो है, वो भगवान थोड़ी ना है। और इंसान से गलती होती है, गलती की सजा बनी है। सजा का मतलब ये नहीं है कि उसके परिवार के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाए कि उसके घर में जो 2 बच्चे थे, उसके साथ एक डॉगी भी था हमारे घर में। मेरे डॉगी को, मेरे बच्चों को 9 घंटे अंधेरे में रखा गया। किस तरह का मानसिक तनाव देने की कोशिश प्रशासन की तरफ से हो रही है, क्योंकि आप कह रही हैं कि आपको मेंटली हेरेस किया जा रहा है? मेंटली प्रशासन नहीं, सोसाइटी। आपको देखना होगा यहाँ पर जो कैमरे लगे उसमें देखो, ये सोसाइटी के लोग तोड़ तोड़ कर मेरे दरवाजों को जा रहे हैं, मार मार के जा रहे हैं हाथों में, और ये कह रहे हैं देखो ये वही इलीगल लोग हैं। ये देखो अब मेरे बच्चे घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि अन्नू जी आप क्या कह रही हैं, क्या सोसाइटी के लोगों से आपको, आपकी फैमिली को खतरा है? बिल्कुल खतरा है, इतना जबरदस्त खतरा है कि मेरे बच्चे घर के बाहर अगर निकले अपनी दादी के घर जाने के लिए जो पास में रहती है, तो लोग कह रहे हैं कि देखो देखो देखो, अपनी माँ को बोलना, अपने बाप को बोलना, अरे अरे ये तो गुंडे हैं, एक गुंडा वहां, ये भी तो गुंडे। क्या 9 साल का मैं एक मैं पत्नी नहीं है, एक माँ और एक महिला होने के नाते आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे जो शैतानी करते हैं, सबके बच्चे, उनको बदमाश और गुंडा बोला जा रहा है? ये क्या कहीं का कानून या कहीं का न्याय? तो आप ये खुद भी देख सकते हैं कि सब कुछ रचा हुआ है। उनको आपत्ति मेरे पति से, मुझसे, मेरे बच्चों से, यहाँ तक कि कुत्ते से। आप बार बार कह रही हैं सब कुछ रचा हुआ है, और आप बार बार ये भी बोल रही हैं कि इंटरनल सोसाइटी को लेकर झगड़ा है, जिसको लेकर ये पूरी प्लानिंग की गई थी। सवाल आपसे ये भी है कि जो लग्जरी कार्स को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, 3 जो गाड़ियां जिनको पुलिस लेकर गई, वो गाड़ियां आपकी है? और नहीं है तो फिर वो कहां से आई? देखो वो हर गाड़ियां मेरी ऑथराइज्ड हैं। मेरे पति कड़ी मेहनत से, देखो मैम ये तो बात हुई ऐसे कि अगर किसी कोई आदमी कड़ी मेहनत से, या उसके पूर्वज, या उसके पुश्तैनी है, उसको जमीन मिली हुई है, या तो फिर तो ये मेरा दोष हुआ कि मेरे पुश्तैनी मेरे पास जमीन क्यों है, उस जमीन पर दुकानें क्यों है, उस जमीन पर पैसा क्यों आता है, किराया क्यों आता है। और अगर हमारे पास किराया है तो हमने तो गाड़ी क्यों खरीद ली? क्या ज्यादा गाड़ी होना गुनाह है? अगर हमारी, मैं कहती हूँ मैम, सिर्फ मैं एक बात बोलूंगी कि मेरे को और मेरे पति को हर बार क्या कहा जा रहा है? गुंडा। लेकिन अन्नू त्यागी जी, श्रीकांत त्यागी को लेकर इससे पहले भी 3 साल पहले भी कंप्लेन की गई थी, और उस दिन हम ये सुन रहे थे लगातार, जो सोसाइटी के लोग थे वो ये कह रहे थे कि जो कार्रवाई आज हुई है वो 3 साल पहले होनी चाहिए। तो ये मामला कुछ आज का नहीं है, ये काफी पुराना मामला है। उस दिन किस तरह से वो बदतमीजी करते हुए इस महिला के साथ नजर आ रहे थे, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई हुई। देखो मैम, मैं वही कहूंगी आपको, पहले भी मैंने बताया कि 3 साल पहले भी जब ये पेड़ लगे थे तो तभी भी मैंने लगाए थे। आपको पता है जो वो पेड़ों को उखाड़ा गया है, 4-5 साल मैंने उनको सींचा है। यहाँ सोसाइटी के लोग इतने अगेंस्ट थे उन पेड़ों को लगाने के लिए। सिर्फ उन पेड़ की गलती पता है क्या थी? कि वो श्रीकांत त्यागी के घर के आगे लगे। सिर्फ वो श्रीकांत त्यागी के घर के आगे लगने के लिए वो पेड़ नहीं थे, वो इल्लीगल थे। आप क्या कहना चाहती है, जानबूझकर आपके पति के खिलाफ साजिश रची जा रही है? मैम आप ही खुद बताओ कि जानबूझकर, बिल्कुल जानबूझकर। क्या पेड़ों को, मेरे पति तो थे भी नहीं जब वो पिछली बार पेड़ लगे थे। किसी भी, इन्होंने FIR की थी, चलो आप कह रहे हो कि रिपोर्ट दर्ज की गई थी, उसमें कहीं मेरे पति क्यों नहीं थे? तब इन लोगों ने, लेकिन उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर भी नोएडा अथॉरिटी की तरफ से आप लोगों को नोटिस आया था। साथ ही आपसे सवाल ये भी है, क्योंकि कई सारे बीजेपी नेताओं के साथ आपके पति की फोटो सामने आई थी, क्या वो बीजेपी नेता थे? क्या श्रीकांत त्यागी बीजेपी नेता है? देखो वो बिल्कुल बीजेपी नेता है, समाज सेवा करते हैं। आप इंस्टा पर, हर जगह सोशल मीडिया पर उनकी पिक्चर्स देखो, वो मुझे तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे। और यहाँ इस समय जो बीजेपी नेता का मुद्दा उठा रहे हैं, वो बीजेपी नेता का मुद्दा उठाने की तो बात ही नहीं है। यहाँ बात सिर्फ चल रही है एक महिला के सम्मान की, और जो मेरे बच्चों के साथ ये लोग एक महिला के सम्मान के लिए कर रहे हैं, क्या उनमें से, उन महिलाओं की तरह क्या मैं महिला नहीं हूँ? मैं भी तो महिला हूँ। मेरे पति से गलती हुई, उस गलती की उनकी सजा दी जाए जो बनती है। मैं कहती हूँ आक्रोश में आकर उनसे गलती हो गई, क्योंकि उस लेडी ने नशा किया हो, तो वो तो नशे में ही नहीं थी। उस चीज को कोई नहीं दिखा रहा है कि वो लेडी
हाथ दिखाकर खुद मेरे पति की तरफ लेकिन बढ़ ठीक है, रही है। चलिए कोई महिला उसके अगर हाथ नशे पर में है, लगना। ठीक है, आप जिस तरह से कह रही है, अगर ऐसा कुछ था भी तो क्या आपके पति इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे किसी से बात करने में? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, बिल्कुल गलत था। मैं होती अगर वहां तो ये अभद्रता, बदतमीजी बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि क्या मैं आप कहती हूँ राष्ट्रीय टेलीविजन पर इस मामले को लेकर माफी मांगती है? बिल्कुल मैं माफी मांगूंगी। उससे नहीं, मैं हर उस महिला से जिसके सम्मान को ठेस पहुंची है हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि अगर मेरे पति से आक्रोश में आकर गलती हुई है कोई, उसको हाथ जोड़कर मुझे माफ करो कि गलती हो गई हमसे, लेकिन उस गलती की सजा मेरे और मेरे बच्चों को जो हम झेल चुके हैं। मेरे बच्चों का फ्यूचर जुड़ा हुआ है पूरा। आपको पता है मेरा बड़ा वाला बेटा राइफल शूटिंग करता है, उसका स्टेट आने वाला था। उसका मेंटली 4 दिन से 5 दिन से मेरा बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, क्योंकि हमारी गाड़ी, मेरे ड्राइवर, सब लोगों को पकड़ाया गया, उनको पीटा गया, 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया उनको। मेरे बच्चे एकेडमी नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पति से गलती हो गई। उस गलती की सजा पति को उन्होंने तो सरेंडर कर तो दिया है, लेकिन उसकी सजा हमें क्यों दी जा रही है? अब आप ही बताएं। अभी समय आने वाला, ये फ्यूचर है मेरे बच्चों का। मेरे बच्चों की तो पूरी जिंदगी जुड़ी हुई है, चाहे अनचाहे रूप में। मैं तो यहाँ की मेंबर हूँ, यहाँ की सोसाइटी की रहने वाली हूँ। और देखो मैम, बस 3 बात कहूंगी मैं, बहुत छोटी बात कहूंगी। जब एक इंसान कहीं रहता है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसका आचार क्या है, विचार क्या है, वो किस तरह का है, वो जानने के लिए सबसे पहले सिर्फ 3 लोगों के पास जाने की जरूरत होती है मैम। यहाँ के सिक्योरिटी स्टाफ के पास जाओ आप, यहाँ के हाउसकीपिंग स्टाफ के पास जाओ आप, और मेरे नेबर्स के पास जाओ आप। मेरे पति ने या मैंने कभी किसी सिंगल पर्सन के साथ अगर कोई अभद्रता का व्यवहार किया है तो हम इस चीज को कहेंगे कि हम गलत हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। आपको पता है हमें वो नहीं करना आता कि हम दान पुण्य करें या कुछ करें तो उसको सोशल मीडिया पे डालें। आप जाओ, निकलो। और मैं तो इसीलिए तो कहती हूँ कि जांच बिठाई जाए, जांच बिठाए और देखें कि जो मेरे पति के खिलाफ आप जांच बिठाने की मांग कर रही हैं? बिल्कुल सोसाइटी वालों के खिलाफ। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये बदतमीज हैं, इनके बच्चे गुंडे हैं, इनकी बीवी बदतमीज है, वो बदतमीजी के साथ करते हैं, इनका पति गुंडा है। मैडम, मेरे पति को तो पहचान भी नहीं पाएंगी औरत की, ये श्रीकांत त्यागी है। 80% लेडीज जो ये कह रही थी ना कि श्रीकांत त्यागी ये बदतमीजी करता था और ये करता था, अगर श्रीकांत त्यागी इस जो अभी सारी चीजें हुई उससे पहले अगर वो देखती ना तो शायद श्रीकांत त्यागी को वो ये भी नहीं पहचान पाती ये श्रीकांत त्यागी, क्योंकि श्रीकांत त्यागी तो कभी बाहर निकले ही नहीं। वो तो इतने रिजर्व नेचर के हैं कि अगर मेरी कोई मित्र भी होती है ना, मेरी जितनी मित्र है वो उनको बाय नेम जानते हैं। और मेरी मित्रों से क्या मैं कह रही हूँ, अगर मेरे घर कोई महिला बैठी है तो उनसे पूछ के देखना, अगर मेरे पति सामने से आते थे तो नमस्कार करके अपने रूम में जाते थे, कभी उनके पास भी नहीं बैठे। तो ये फिर पूरी सोसाइटी कैसे आपके पति के खिलाफ हो गई? साथ ही आपकी प्रॉपर्टी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं अनु जी। क्या जो प्रॉपर्टी आपके और आपके पति के नाम है वो लीगल है प्रॉपर्टी? बिल्कुल लीगल है, तो पुश्तैनी है, वो इलीगल कैसे हो सकती है? ये जो मेरे 2 फ्लैट है मेरे पास तो इनके पेपर्स हैं। मैंने तो क्राइम ब्रांच वालों को उन्होंने 10-10 बार आकर मेरे घर के अंदर आकर मुझसे जबरदस्ती हर तरीके से बोला है कि पेपर के लाओ, वरना हम ये फैला देंगे, हम वो फैला देंगे, अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगे तो हम तुम्हें जेल में पहुंचा देंगे। मैंने उस डर से उनके आगे हर। चलिए ठीक है अनु जी, अब आखिरी सवाल आपसे, आपको पुलिस प्रशासन से आप क्या अपील करेंगे और क्या न्यायपालिका पर आपको भरोसा है? क्या अपील करना चाहेंगे आप? मेरा पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका, अपने सभ्य समाज के सभी लोगों से ये विनती है और मुझे उन पर पूरा विश्वास भी है कि जो गलत है उस गलत को सामने लाया जाए, जो सही है उस सही को सामने लाया जाए, जो मेरे पति ने गलती की है उसको उस तक की सजा दी जाए। जो सभ्य समाज के लोग मुझसे मिलने आए थे उन बच्चों के ऊपर जो गैंगस्टर लगाई गई है जबरन मिलने आने की वजह से, बस उसको हटाया जाए और इसकी जांच की जाए कि सोसाइटी वाले लोग जो हैं उनके जो कैमरे हैं उनकी जांच की जाए बारीकी के साथ, और ये देखा जाए कि ये घटना किस चलिए समय से ठीक है अनु जी, चलिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी हमारे साथ जुड़ी, जहां पर उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर जांच होनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे।